अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे मैं और इज़हान सुबह उठ के हुए थे। मैं अपने हस्बैंड के लिए इफ्तारी बना रही थी और इज़हान जो है वो मुझे तंग कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसको भी कुछ ना कुछ पकड़ा देती हूँ। तो मैंने इसको डाइस पीचेस दे दिए थे और फिर उसके बाद जब इसके बाबा चले गए तो मैंने इसके लिए नाश्ता बनाया। नमक मिर्च वाला अंडा बना लिया था और साथ मैंने थोड़ा सा शेक बना के इसको दे दिया था। तो आज का व्लॉग रमज़ान की मैंने जितनी भी वीडियोस शूट की थी रमज़ान के मंथ में, उनसे रिलेटेड फ़ाइनल व्लॉग होगा। तो बस अब यहाँ पे इज़हान जो है नाश्ता कर रहा था। उसके बाद मैं सारा दिन कुछ भी नहीं करती कराती थी और अब आ जाते हैं डायरेक्ट शाम पे। तो यहाँ इफ्तारी के आसपास ऑलमोस्ट मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ आज पैटिस, क्योंकि पैटिस यहाँ मिलते नहीं हैं और घर ही बनाने थे। तो मैंने पफ़ पेस्ट्रीज़ बाहर से ले ली थी और उसका मिक्सचर मैंने घर में तैयार कर लिया था। मिक्सचर जो मैंने बनाया था इसकी रेसिपी बहुत आसान है, आपको ऐसे ही बता देती हूँ। जैसे हम वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं उसी तरह से बस आपने बटर लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा आपने मैदा ऐड कर लेना है और फिर उसको हल्का सा सौते करके उसके अंदर आपने दूध ऐड करना है, सॉस बन जाएगी। उसके बाद आपने उसके अंदर काली मिर्च नमक ऐड कर देना है, बॉयल्ड चिकन ऐड कर देना है और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। तो बस इस तरह से मैंने इसका वो बना लिया था। और प्याज भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं या मज़ीद वेजिटेबल्स ऑलिव्स वगैरह चाहें तो वो भी। और बस इसके बाद मैंने पफ़ पेस्ट्रीज़ को सेंटर से कट किया, उसके अंदर इसकी फ़िलिंग की और उसके अंदर मज़ीद मैंने फ्लेवर ऐड करने के लिए ऊपर चीज़ डाल दी थी और इसको मैंने फ़ोर्क की हेल्प से बंद कर दिया था। और उसके बाद आप लोगों ने फेंट लेना है अंडा और ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर लगा देना है। अभी मैंने ब्रश जो है ऑर्डर किया हुआ था, आया नहीं था, तो इसलिए मैं स्पून की हेल्प से ही इसके ऊपर मैंने अंडा लगा दिया था और उसके बाद बेक होने के लिए ओवन में रख दिया था। बस उसके बाद मैंने बाकी पैटिस भी इसी तरह बना लिए। उतनी देर में ये वाले पैटिस बेक हो गए। इफ्तारी का टाइम था, मैंने भी ये पैटिस खाए और इज़हान को भी दे दिया था, तो उसने भी काफ़ी शौक से खा लिया था। और ये इस तरह से बहुत क्रंची और क्रिस्पी से बन के तैयार हुए थे। अगर आप लोगों के पास पफ पेस्ट्री नहीं है तो आप फ्रोज़न पराठा भी यूज़ करके इस तरह के पैटिस बना सकते हैं। तो जी ये वीकेंड था और आज मेरे हस्बैंड जो हैं 2 बजे की बजाय 10 बजे आ गए थे। तो पूरा रमज़ान हमने ऐसे ही घर बैठ के गुजार दिया था, तो हमने सोचा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने गाड़ी के टायर चेंज करवाने थे, तो हम लोग रात को जो 24 आवर्स टायर शॉप होती है उधर चले गए थे टायर चेंज करवाने के लिए। और जी हाँ, ये वही गाड़ी है जो अभी रिसेंटली हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी और जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ है। तो इसके ख़राब होने से ऑलमोस्ट ये 2 वीक्स पहले का ही व्लॉग है, जब हमने इसके ऊपर पैसे स्पेंड किए थे और इसके टायर हमने तब चेंज करवाए थे, लेकिन इसको यूज़ करना शायद हमारे नसीब में ही नहीं था। तो ख़ैर वहाँ से फ्री होने के बाद हमने सोचा कि चलो अब हम क्वींस चलते हैं, क्योंकि इस टाइम वहाँ पे सब कुछ खुला होता है और थोड़ी सी रौनक भी देख लेंगे और अच्छा सा कुछ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। बस फिर इधर आके हमें एक ग्रॉसरी की शॉप नज़र आ गई। ग्रॉसरी का हमारा प्लान तो नहीं था, लेकिन हमने सोचा चलो जो चीज़ें लेने वाली होंगी वो ले लेंगे। तो बस हम इधर शॉप के अंदर आ गए थे और यहाँ शॉपकीपर इज़हान के साथ बहुत फ्री हो रहा था। उसने इज़हान को एक लॉलीपॉप भी दिया। ईद के लिए मेहंदी भी मैंने इसी शॉप से ले ली थी। और बस फिर कुछ ज़रूरी सामान लेने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो अब हम पान खाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पान शॉप पे आ गए थे। लास्ट ईयर कोरिया में इतना अच्छा लगता था ना जब हम इकट्ठे इफ्तारी और सहरी करते थे, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों की रूटीन इतनी स्ट्रिक्ट रही है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक इफ्तारी भी साथ इकट्ठी नहीं की इस रमज़ान में। इनकी जॉब की टाइमिंग ही ऐसी होती थी और फिर मजबूरियाँ इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखा ही देती हैं। तो खैर यहाँ पे हमारा पान जो है वो रेडी हो गया हुआ था। अब हम पान लेके थोड़ा सा एक्सप्लोर करके जगह को तो वापस घर के लिए निकल रहे थे। और ये मैंने अपने लिए भी गोगो ली थी, मेरा बहुत दिल चाह रहा था खाने का। स्पेशली बाहर के कंट्रीज़ में जब आप इस तरह की चीज़ें देखें तो और ज़्यादा पाकिस्तान की याद आती है। तो बस फिर घर आते आते लेट काफ़ी हो गई थी और हम लोगों को भूख लग गई हुई थी, तो हम लोगों ने आते हुए रास्ते से कुछ फ्राइड चिकन और बर्गर वगैरह इस टाइप की चीज़ें ले ली थी। तो यहाँ पे जी मैंने एक और फ़ैन उसी दिन ऑर्डर कर दिया था जिस दिन मुझे पिछला फ़ैन रिसीव हुआ था, क्योंकि हमें फ़ील हो रहा था एकदम बहुत गर्मी हो गई है और अब हमें दूसरे रूम के लिए भी फ़ैन की ज़रूरत है, क्योंकि रात के इज़हान के शोर की वजह से उसके बाबा दूसरे रूम में सोते हैं। तो बस यहाँ पे उन्होंने खुद ही अपना दूसरा फ़ैन जो है वो असेंबल कर लिया हुआ था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डे पे। यहाँ पे मेरे टेमू से एक और पार्सल आया हुआ था, उसमें मैंने इज़हान के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी। तो चलें चलते हैं, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। और ये देखें, ये मैंने अपना पार्सल ओपन कर लिया है। अब देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो ये सबसे पहली चीज़ है, ये इज़हान के लिए मुझे लगता है मैंने एक टॉवल मंगवाया था, हुडी टॉवल। तो ये वो है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये टॉवल है ब्लू कलर में। स्टफ़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत सॉफ्ट ही टॉवल है।
इस तरह से इसकी ये हुड बनी हुई है। उसके बाद ये नेक्स्ट चीज़ ये इज़हान के कपड़े हैं, उसकी एक निकर है, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। जीन्स की है ये और प्रिंटेड में है, बहुत प्यारा है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से इलास्टिक वाली ये है और ये मेरे ख्याल से 2 ईयर साइज़ में है। मैंने बड़ी ही मंगवाई हैं कपड़े वगैरह इसके, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जल्दी बड़े हो जाते हैं, फिर इनके कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो अब ये समर्स में निकाल लेगी, समर का सीज़न इस दफ़ा। तो नेक्स्ट ये एक टी शर्ट है, ये भी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरह से बहुत प्यारी कलरफुल सी टी शर्ट है। नेक्स्ट जी ये एक और टी शर्ट है कॉलर वाली, पिंक सा ये कलर है, ये भी बहुत प्यारी है और इसका स्टफ़ भी बहुत सॉफ्ट कॉटन वाला है। गर्मियों के लिए कपड़े बहुत मुझे अच्छे लग रहे हैं। बाद ये एक और टी शर्ट है रेड कलर में, ये भी ओपन करती हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरह से है, बहुत प्यारा कलर है, ब्राइट रेड सा कलर है ये भी, और ये भी बहुत सॉफ्ट है इसकी स्टफ़। के बाद ये एक और कॉलर वाली शर्ट है, ये भी ओपन करती हूँ। ये वाली शर्ट कुछ इस तरह से है, ये भी कलर बहुत प्यारा है। अच्छा, वैसे कपड़े मैं मोस्टली इस तरह की वेबसाइट से नहीं मंगवाती होती। इस दफ़ा मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने इन्फ्लुएंसर अकाउंट बनाया था, तो मुझे उसमें उन्होंने कुछ कैश दिया था कि आपने कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी है और उनका रिव्यू करना है। तो उसमें मुझे कुछ शर्ट्स नज़र आई थी, तो मैंने इसलिए मंगवा ली कि चलो ये समर में काम भी आ जाएंगी और रिव्यू भी कर देंगे। अदरवाइज़ मुझे उसमें कोई और ख़ास चीज़ लग नहीं थी रही जिसका मैं रिव्यू करती, तो बस इस वजह से मैंने ये कपड़े कुछ मंगवा लिए। उसके बाद नेक्स्ट ये एक निकर शर्ट है, ये भी मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसकी निकर है और ये शर्ट है, और स्टफ़ मुझे इनके बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये कपड़े हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा देर चलेंगे और अच्छे रहेंगे। एक ये वाली पोलो शर्ट है येलो कलर में, ये बिल्कुल प्लेन है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इज़हान की समर की शॉपिंग का एक ब्लॉग अपलोड किया था, उसमें अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो पैंट्स और निकर्स और ट्राउज़र्स वगैरह थे, तो इस वजह से मैंने इन चीज़ों में ज़्यादा शर्ट्स ऑर्डर की हैं। नेक्स्ट ये पैक ऑफ 2 शर्ट्स हैं मेरे ख्याल से, ये भी प्लेन शर्ट्स हैं, समर के लिए घर में आम यूज़ के लिए ठीक हैं ये भी मैं ओपन करती हूँ। एक ये है और एक ये प्लेन ब्लैक कलर में है। तो कुछ शॉपिंग ये ऑनलाइन हो गई है, बाकी कुछ शॉपिंग जो है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की थी पिछले व्लॉग में। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये सॉक्स हैं। सॉक्स मैंने आपको पता है पहले शीन से मंगवाई थी इसी तरह की, वो बहुत अच्छी रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कपड़े वगैरह जब भी 2 से 3 दफ़ा वॉश हमने किए हैं तो वो एक सॉक्स जो है वो तीनों की गुम गई, एक की शायद हो, लेकिन वो रफ़ हो गई है, तो मैंने इस वजह से और मंगवाई हैं। ये भी डिफरेंट कलर्स हैं, वाइट, ऑरेंज, मस्टर्ड, ब्लू, पिंक और ग्रे, ये बहुत प्यारी सी। अच्छा, ये सॉक्स रहती बहुत अच्छी हैं, एक तो इनके नीचे ये जो चीज़ बनी हुई है ना, इससे ये स्लिप नहीं होती और ये कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा है, और इनके ऊपर बुर भी नहीं थी आई। ये 6 का पैक है, बहुत अच्छी ये भी सॉक्स हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये एक प्यारी सी वॉच है, ये मैंने इज़हान के लिए ईद के लिए मंगवाई है, ये भी मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से कितनी खूबसूरत सी बॉक्स पैकिंग में है। मैं इसको ये ओपन कर लिया है, अब ये इस तरह से पैक हुई हुई है, इसके अंदर से निकालती हूँ। ये देखें, ये वॉच है ब्लैक एंड ग्रीन कलर में, बहुत ही खूबसूरत है। पता नहीं इंसान को भी पूरी होगी या बड़ी होगी, तो मैं इसको पहना के देखूँगी। टाइम अभी सेट होने वाला है, इस पर टाइम सेट नहीं हुआ हुआ। उसके अलावा एक और चीज़ है, ये बैग है, ये मैंने अपने लिए मंगवाया है, ओपन करके ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये बैग है छोटू सा क्यूट सा, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने लिए एक बैग मंगवाऊँ, और क्वालिटी वगैरह इसकी बहुत अच्छी है, बहुत फ़ाइन है। ये देखिए इस तरह से है, ये ब्लैक कलर में, ये इसके साथ चेन है। तो बस ये थी आज की शॉपिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा सब कुछ। बाकी अब यूज़ करेंगे चीज़ें तो फिर ही पता चलेगा कि कैसी हैं। इज़हान को बिज़ी रखने के लिए ये सेट ऑफ़ 3 टॉयज़ मंगवाए हैं, इनको आप किसी भी सरफेस पे अटैच कर सकते हैं इस तरह से, मतलब इसकी बेबी चेयर पे, फूड वाली जो चेयर होती है उस पे, या गाड़ी में शीशों पे कहीं ट्रैवल करते हुए, तो बच्चा इससे बिज़ी रहता है, इसके साथ खेलता रहता है। और ये देखें, यहाँ पे मैंने इज़हान को टेबल पे लगा के दिए थे, तो पहले बड़ी देर तक उनको गौर से देखता रहा है, फिर बाद में काफ़ी देर तक इसने इन टॉयज़ के साथ खेला। तो यहाँ पे आज मैंने जितनी भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, अगर आपको इनमें से कोई चीज़ पसंद आई है और आप शॉप करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, और बल्कि आप अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको उससे 30% ऑफ भी मिलेगा। और यहाँ पे अनबॉक्सिंग करने के बाद अब मैंने जाना था बाहर अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, बैंक की मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो इज़हान को हैंड फेस वगैरह वॉश करके लेके आई हूँ। इसके कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि आज बाहर थोड़ी सी ठंड है, मौसम एकदम से फिर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो बस अब मैं इसको चेंज करती हूँ, फिर मैंने नमाज़ पढ़नी है, फिर रेडी होके हम बस निकलेंगे। इज़हान के कपड़े चेंज करती हैं, लेकिन इसको नींद आई हुई है, तो ये कह रहा है मुझे सुलाओ। मैंने नमाज़ पढ़ ली है और हम निकलने के लिए रेडी हैं बिल्कुल। तो बस अब हम यहाँ पे बैंक जाने के लिए निकल गए हुए थे, मौसम बहुत ही प्यारा था, ऑलमोस्ट स्प्रिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया हुआ है।
बैंक हमारे घर से ऑलमोस्ट 10 टू 15 मिनट्स की वॉक पे था और इज़हान को चूँकि घर से ही नींद आई हुई थी तो वो जाते जाते रास्ते में ही सो गया हुआ था। बस फिर मैं यहाँ पे बैंक पहुँची, अपना काम शाम किए और फिर वापसी के लिए घर का सफ़र इख्तियार किया। तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हमारे पूरे रमज़ान की रूटीन कैसी रही थी। और यहाँ तक जी मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा और इस व्लॉग को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।